अरिहन्तो भगवन्तेन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका सिद्धान्तिषु पाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक जड़ भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, जय आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, जय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, जय। पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज जी की नमोस्तु महाराज से। ओम शांति शांति। व्यक्ति का जब शुभ कर्म उदय में रहता है, आता है, तो वह जिस भी कार्य को करना चाहता है तो सहजता में सारे के सारे निमित्त मिलते जाते हैं। बुंदेलखंड में कहावत है ना, एक टका में टका और ढका में ढका। जैसे जैसे व्यक्ति थोड़ा पुण्य कर्म रहता है, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है किसी काम में, तो तुरंत उसका मुनाफा सामने आने लगता है और सहायता की आवश्यकता होती है। आप भावना रखते हैं और कहीं ना कहीं इनसे संयोजना हो के कोई ना व्यक्ति आपकी सहायता कर देता है। होता कि नहीं ऐसा? होता है। और इसके विपरीत देखते हैं तो जब अशुभ कर्म का उदय रहता है तो व्यक्ति कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कितना ही हाथ पैर चला ले, उसके हाथ में सफलता नहीं रहती है। अब किसी का टका में टका हो गया, ढका में ढका हो गया और कोई पूरा का पूरा धक्का दे रहा है, इसके बाद भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। होता कि नहीं? एक समय उन्हीं धन्य कुमार का जो चरित्र पढ़ते हैं, जो पूर्व की पर्याय ऐसी थी कि स्वयं जिस घर में जन्म लिया, जिस मां की कोख में आए, तो पिता का देहांत हो गया। जन्म हुआ तो पूरे के पूरे कुल का नाश हो गया। और जो स्वयं नगर के सेठ थे, उनके यहां जो नौकर काम करता था, तो यह स्वयं दरिद्र हो चुकी और स्वयं जन्म के पहले अपने सारे कुल को हाथ से खो बैठे। जन्म हुआ तो दरिद्र के यहां हुआ। उस दिन कहा था, पुण्यवान आता है तो गर्भ में तो जन्म आ जाता है दरिद्र के यहां, लेकिन जब जन्म होता है तो साहूकार के यहां जन्म होता है ना? आया था गर्भ में दरिद्र के यहां, लेकिन 9 माह बीतते बीतते वह साधारण सा व्यक्ति साहूकार के रूप में परिवर्तित हो जाता। और यहां इनके यहां ऐसा हुआ कि गर्भ में आए तो सेठ साहूकारों के यहां आए, नगर सेठ थे, और जब जन्म हुआ तो भिखारी मां के पास थे केवल मात्र। यह सब दोनों ही उस कर्म की महिमा है। इस बात को अच्छी भली प्रकार समझ ले वे हम। हमें जो कुछ मिलता है, लगता है महाराज जी अभी पुरुषार्थ कर लिया है, अभी जो पुरुषार्थ किया उसका फल नहीं है, पूर्व का पुरुषार्थ था अच्छा या बुरा, उसका फल है यह। अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसका तो आगे मिलने वाला है। यह हर जीव के साथ इसी ढंग से घटित होता है। इस सिद्धांत को व्यक्ति आत्मसात कर लेता है तो एक ना एक दिन बार बार की इन दुख से हमेशा के लिए निजात पा लेता है, मुक्ति पा लेता है। और जब तक इनको ध्यान में नहीं रखता है और हठाग्रहिता पूर्वक करता नहीं, हम तो ऐसा कर लेंगे, तो करता रहता तो 90-99% व्यक्ति ऐसे रहते कि जिनके हाथ में केवल हताशा ही हाथ में रहती है, निराशा ही मात्र हाथ लगती है, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता।
जितना चाहे सोचते रहो, पूंजी पुण्य की नहीं है गांठ में तो उसका कुछ होने वाला है ही नहीं। यह सिद्धांत जब धीरे धीरे करके उसमें आत्मसात होने लगता है, नहीं इसी ढंग से कर्म की व्यवस्था है, तो समझ लो अब वह सम्यक की ओर बढ़ने लगा है। अपने आप में इस कर्म सिद्धांत पे भरोसा करने लगता है तो वह अपने ही उत्थान की ओर बढ़ने लगता है। कोई दुकानदार है, आज दुकान खोल ली, भीख मांगने की कगार पे था, जैसे तैसे पूंजी जोड़ के खोल ली थोड़ी बहुत, तो आज ही चलने लगेगी क्या? थोड़ा बहुत ग्राहक आ जाता है 50-100 रुपए का तो बहुत बड़ी बात है, शुरुआत अच्छी हो गई, बौनी हो गई। लेकिन जब निरंतर पुरुषार्थशील बना रहता है तो महीने या साल भर ऐसा लग जाता है। कहता है, कोई कहा है कि बनिया लोग अगर 11 महीने एक सीट पे बैठ जाएं तो मिट्टी भी बेचें तो उनकी बिचने लगती है। समझ में आया ना? उनके पास केवल कम से कम 11 माह का धैर्य रहे। 11 माह जिस दुकान की सीट पे बैठे हैं, कोई ग्राहक आए ना बैठ आए, उस पे तो बैठना ही है तुम्हें। अगर उस सीट पे 11 माह सही समय पे बैठते उठते हैं तो कुछ भी कचड़ा बेचना लगे तो कचड़ा बिकने लगेगा उसका। ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि कोई बेचने के लिए तैयार नहीं, इसको बेचना है। तो बेचना है तो जिसने इस तरह की भाव रखे हैं तो कोई ना कोई फिर व्यक्ति नहीं, वो रोज वही वस्तु बेचता है। कचड़ा इसे ही आज कचड़े की आवश्यकता, ले आओ। कचड़ा मतलब जिसे वेस्टेज बोलते हैं आप, लेकिन किसी ना किसी के काम का रहता है वो। उसी प्रकार व्यक्ति थोड़ा धैर्य रखे। एक बार जिसने धारणा कर दी आज दुखी हूं, हमेशा दुखी रहूं, ऐसा नियम थोड़ी है। जब तुम निगोद से निकल के आ गए हो, नरक से निकल के यहां तक आए गए हो, तो निश्चिंत रहो, धैर्य रखो, यहां से भी उत्थान होगा। अभी अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, ज्यादा देर नहीं रहेगा। केवल 11 माह बैठ के तो देखो तुम इस सीट पे। अपने आप हर हाल में 6 महीने तक अगर पूरी विशुद्धि के साथ काम करता है तो कोई ना कोई नतीजे सामने आने लगते हैं, अपने आप उसकी प्रोग्रेस होने लगती है। ये क्यों होता है? तो ये भी अपने आप में उस कर्म की उदय से ही होता है। निकाचित कर्म बशर्ते उदय में ना रहे, निश्चिंत रहो, आपको अपने भाग्य परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। आज जो जिनेंद्र भगवान का मार्ग बताया है, बस इसी का यही प्रयोजन है मात्र। आप एक बार धारणा बना ली, किसी कैसी भी मुसीबतें हो, काल है हम जानते हैं, बिल्कुल रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलाहट तो आएगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा। ऐसे ऐसे रोग, भयानक रोगों को भी व्यक्ति ने उन भक्ति के माध्यम से ठीक कर लिया। तो कैसे भक्ति के माध्यम से ठीक कर लिया? क्योंकि उस समय, जिस समय वह भक्ति करता है, उस समय जो कर्म का आश्रय होगा वह मात्र साता का ही आश्रय करता है। और लगातार जब आपके अंदर साता आती रहती है तो देखते हैं कई जगह जहां कीचड़ इत्यादि रहता ना, बदबू आने लगती। जब बारिश का पानी लगातार आने लगता, उसका प्रवाह किसी पानी से जोड़ दिया जाता है, नहर के पानी इत्यादि से, उस नाली में भी, तो उस नाली की वो बदबू भी धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि उसने सत्संगति कर ली है। अब अभी नाली का पानी था, कीचड़ आ रहा था, लेकिन जैसे ही किसी नहर से उसकी नाली में, कई बार कई जगह देखने में आता है, जब उन्हें उस नहर को प्रवाह करना है, अब बनाना संभव नहीं, तो नाली इत्यादि के माध्यम से जोड़ देते। गांव से जब निकलते ना, तो जिस स्थान से नाली का पानी बहता ना, उसी स्थान से नहर का पानी छोड़ देती। तो नाली का पानी तो इतना सा आ रहा था दिन में, नहर का पानी इतना आता, तो कब वो नाली गायब हो गई मालूम नहीं चलता। उसी प्रकार ग्रस्त इत्यादि पाप करते रहते हैं, लेकिन जब पुण्य की नहर से जुड़ जाता है तो उसकी पाप की वो नाली धीमी पड़ जाती है, उसकी बदबू धीरे धीरे कम होने लगती, और वो सारा का सारा पानी खेतों के लिए उपयोगी बन जाता है। आप पूर्ण रूप से पाप नहीं छोड़ पाते, जानता हूं मैं, छोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक संपूर्ण रूप से 5 पाप होते हैं उनका त्याग नहीं हो पाता, तब तक संपूर्ण रूप से पाप छूटता नहीं। ग्रस्त रहता है, एक देश ही त्याग कर पाती है। एक देश भी कर पाए बहुत बड़ी बात है आपके लिए, इतना भी साहस कर पाए, क्योंकि वहां मुख्यता त्याग की है। जो आप ग्रहण किए ना, उसकी मुख्यता नहीं है। जब कोई व्यक्ति करोड़पति व्यक्ति है तो ताली कब बजाते हो आप? उसके करोड़ के लिए बजाते हो क्या? जब वो 5,000 का दान करता ना, जब ताली बजाते हो, बजाते कि नहीं? 99 लाख 90,000 95,000 के लिए कोई ताली नहीं बजाता। काहे के लिए बजाता? 5,000 के लिए। समझ रहे ना? उसी प्रकार जब कोई आप त्याग को ग्रहण करते हैं तो वहां
मुख्य रूप से आपके त्याग की प्रशंसा होती है। एक प्रसंग सुना होगा आपने कि एक साधु थे और एक गृहस्थ था। तो बता रहा महाराज बार बार आप त्याग त्याग की बात करते हो, अब वो नदी सामने है, पार करके दिखाओ। नाविक बैठा है वो। अब महाराज शांत रह गए, साधु महाराज अब शांत रह गए। तो अब उसने कहा हमें उलाहना देनी थी, जब दे ली, अब बैठो नाव में। नाव में बैठे और मल्लाह को सेठ जी ने अपने 5 रुपए दिए और साधु महाराज के 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए। तो नाव पार हो गया। तो देखा कि नहीं, बार बार त्याग त्याग की कर रहे हो, आज हमने पैसा दिया है इसलिए नाव पार होके आए, नहीं तो तुम कहते हो सब छोड़ो छोड़ो। तो साधु महाराज बोले ध्यान रखो, अगर वो 10 रुपए जेब में रखे रहते ना, उसको ना देते तो वो तुम्हें पार कराने वाला नहीं था। तुमने इन 10 रुपए का त्याग किया है इसलिए पार हुए तुम। समझ में आया ना? अभी आपके जेब में जो 1000 रुपए थे उसमें से आपने 10 का त्याग कर दिया, तब कहीं जाके पार हुए हो। अगर 1000 रुपए पूरे रखे रहते तो कोई तुम्हें पार लगाने वाला नहीं था। समझ में आया कि नहीं? यह बात इसी ढंग की सोच रहती है। व्यक्ति कुछ भी करता है लेकिन जब उसका भाव होता भगवान पूरा नहीं छोड़ पाऊं, लेकिन छोड़ने का भाव तो है। जब अंतरंग में यह परिणति चलती रहती है, छोड़ने का भाव है, छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो अपने आप उसके अंतरंग के परिणाम ऊंचे उठने लगते हैं, क्योंकि वह छोड़ने का भाव तो रखता है। छोड़ इतना सा पाया, उसमें प्रसन्न हो रहा, भगवान अच्छा हुआ, कम से कम इतना तो विमोचन हो गया। जब किसी का जीव चाहता है ना, दर्द होता है तो कहते थोड़ी उल्टी आ जाए। अरे उल्टी के लिए खाया था क्या? उल्टी के लिए नहीं खाया था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था है कि उसमें उल्टी आना, दस्त लगना अच्छा है। दस्त लग जाए, पूरा पेट खाली हो जाए तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। अरे जब खाने स्वस्थ के लिए तुम खा रहा था, आज कह रहे उल्टी कर दो तो ठीक हो जाओगे। तो ऐसी ही जब कंडीशन बन जाती है तो कहीं ना कहीं जाके तुम्हें उल्टी भी आवश्यक लगने लगती है। तुमने जोड़ के रखा है तो हर हाल में उसका विमोचन, उसका त्याग अनिवार्य है, क्योंकि पर वस्तु को ग्रहण किया है। बस यही बात समझ में आने लगती है। तो वह साधारण सा व्यक्ति भी, कल हमने सुनाया था ना, कुल्हाड़ी चढ़ाता है तो वो सोने की हो जाती है, क्योंकि वह वहां भाव रहता है कि नहीं, जो कुछ अर्पण किया है अवस्था के अनुसार, भगवान मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। अहंकार नहीं करता हूं कि मैंने चांदी की थाली से भगवान की पूजन की, अभिषेक किया, नहीं। बस हमारा भगवान इतना सारा जोड़ के रखे हैं, इतना सारा पाप में खर्च होता है, आज जो अष्टमंगल द्रव्य लाया हूं उससे आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। आपको नहीं चाहिए पता है, लेकिन हमारा जो इतना जोड़ के रखा था उसमें से मैंने त्याग किया। जब व्यक्ति जोड़ता है और फिर किसी को देता है तो कहीं ना कहीं तो मन में उथल पुथल होती है, कुछ रिटर्न होगा कि नहीं होगा। लेकिन भगवान के चरणों में त्याग कर देता है, समर्पण कर देता है, तो वहां कहीं ना कहीं मोह का समन होने लगता है, क्योंकि जोड़ के रखा था और किसी को यूं दे दी, अब वापस आनी क्या नहीं आनी, तो वहां कहीं ना कहीं मोह को धक्का लगना शुरू हो जाता है। इसलिए गृहस्थों को खाली हाथ पूजन करने के लिए नहीं कहा कि तुम भाव सहित करो, वो तो मुनि महाराज करें जो पहले से सारे पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर चुके हैं। आता ना, बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजे मुनि लोग, विन निज शुद्ध उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। उनका शुद्ध उपयोग करना है तो उन्हें द्रव्य से पूजा नहीं करेंगे। तुम द्रव्य से पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा शुभ उपयोग नहीं बनेगा, तुम अशुद्ध में रहोगे। समझ रहे ना, अशुभ में रहोगे। और मुनि महाराज अगर द्रव्य से पूजा कर लेंगे तो उनका शुभ उपयोग भी नहीं ठहराएगा, वो अशुभ में आ जाएंगे। सबके लिए ऐसा है। अगर साधु कौड़ी पैसे रखने लगता है, पैसे की चाह रखने लगता है, तो कहते तुम कौड़ी के नहीं हो। और गृहस्थ अगर पैसा नहीं रखता तो वो कौड़ी का नहीं है। तो तुम्हारी भूमिका भिन्न है, हमारी भूमिका भिन्न है। आप अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अगर दोनों अपने अपने पाठ्यक्रम को, सिलेबस को फॉलो करते हैं, तब कहीं जाके दोनों का विकास होता है। अच्छे ढंग से इसी तरह से देखते रहना है। आपको पूरे मनोभाव पूर्वक जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करनी है। जब आधा 1 घंटा दिया है, पूंजी इसी ढंग से बढ़ने वाली है। कुछ विषय बताना था तो थोड़ा समय और हो जाए, कुछ व्यक्ति और आ जाएं, तो वह अनिवार्य विषय बताना है हमें, ताकि आप अपनी इस पीड़ाओं से धीरे धीरे मुक्ति हो। करने के बाद भी फल नहीं मिलता है या दुखी रहते हैं, आज उस विषय को थोड़ा रखना है। पहले मंगल कर लें अपन। श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः, श्री शंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन। श्री ऋषभ जिन हमारे सबके लिए मंगल हो।
सुबह से सुप्रभात पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो हम स्वयंभू पढ़ लेते हैं। स्वयंभू मतलब शुरू का अक्षर उसमें स्वयंभुवा भूत तेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा। यह किसने लिखा है? आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है, 24 भगवान की स्तुति करते हुए। और जब कब की? जब समंत भद्र महाराज को भस्मक व्याधि हो गई थी ना, भस्मक व्याधि हो गई और उसका निवारण करने के लिए गुरु महाराज ने कहा, पहले उन्होंने कहा महाराज इतनी भयानक पीड़ा हो चुकी है, अब मुश्किल है संयम का पालन, आप हमें संलेखना दे दो। तो अभी ना दूंगा। क्यों ना दूंगा? अरे अभी और कुछ करना है तुम्हें, जैसे भी हो इस रोग को हटा लो, दूर कर लो अपने हिसाब से। हम कुछ नहीं कहेंगे, अपने रोग को दूर कर लो, क्योंकि तुम्हें साधना बहुत करनी है। जिनके पास अब कोई उपचार नहीं रहता है और जो अच्छे साधक रहते हैं, उनके लिए अपने आप गुरु महाराज का ऐसी ढंग से निर्देश रहता है कि तुम थोड़ा दोसाय नालम कणिका विशस्य, पूरा जिनका इतना पवित्र समुद्र भरा हुआ है और उसमें दोष की कणिका मात्र पहुंच जाती है तो कहते हैं क्षम्य है, कोई बात नहीं, लग जाने दो। लेकिन इतना बड़े निर्मल चारित्र का पालन कर रहे हो तो उसमें क्षम्य है थोड़ा दोष। और जिसका पूरा का पूरा जीवन दोष युक्त हो और वो कहे कि नहीं हम भी ऐसे ही दोष लगा लें, तो कहते तुम पहले से पतित था और पतित हो जाएगा। तो उनसे उनके गुरु महाराज ने कहा अपने हिसाब से इसका समन कर लो। और उन्होंने दिगंबरत्व को विमोचन छोड़ दिया, अंतरंग से नहीं छोड़ा, मात्र चूंकि इस दिगंबर अवस्था में वह उस रोग का उपशमन नहीं हो सकता था, इस कारण से उन्होंने दिगंबरत्व को त्याग करके वस्त्र पहने, कई जो धर्म है उनके वस्त्रों को अंगीकार किया, उसको भूख मिटानी चाहिए, वहां से नहीं मिटी तो दूसरी जगह गए, उनकी ड्रेस पहनी, वहां से नहीं मिटी, फिर एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां किसी को भरपूर भूख चढ़ता था। भूख चढ़ता था तो वहां जाके कहा कि तुम अपने ईश्वर को खिलाते ना, मैं खिला दूंगा इनको पूरा। वो तो खाते ही नहीं, फिर आप चढ़ाते क्यों? भोग लगाया जाता है, मैं खिला दूंगा इनको। अच्छा कैसे खिलाओगे इतना सारा प्रसाद? तुम्हें क्या करना, तुम लोग सब बाहर जाओ। और उनको रोग था तो सारा का सारा स्वयं खाते गए। अब धीरे धीरे जब उनके भूख के योग्य सारी सामग्री मिल गई तो वो भूख धीरे धीरे वो रोग शांत होता गया। रोग शांत हो गया तो वो सामग्री पुनः बचने लगी। तो कहा था कि अब बचने लगी, यह कैसे हुआ? तो किसी ने चुपके से देखा कि यह स्वयं खाते हैं, उसको खिलाते तो है ही नहीं। तो राजा का निर्देश मिला कि इनको पकड़ो, और इस ढंग से तुमने अपमान किया तो नहीं, कि हमने किसी का अपमान नहीं किया था, मजबूरी थी हमारी, तुम्हें अब उनको प्रायश्चित लेना पड़ेगा और उन्हें जाके नमस्कार करो। तो कहते वैसा तो मैं हूं नहीं। क्यों? मैं एक पक्का साधक रहा हूं और जिनेंद्र प्रभु के मत में पूरी हमारी श्रद्धा रही है, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी उस कैटेगरी में ही नहीं है उसका मैं सम्मान भी नहीं कर पाऊंगा। इस तरह का जिन्हें आस्था रहती है कि मैं जैन हूं, और इस तरह के भाव जिनके प्रबल हैं कि हमेशा जिन शासन के एक सूक्ष्म रहस्य को भी जाना है कि तीन लोक में कोई कल्याणकारी है तो जिनेंद्र भगवान है। अब मैं किसी के आगे अपना मस्तक नहीं झुका सकता हूं, तुम्हें झुकाना पड़ेगा। तो मेरा अगर मस्तक झुकेगा ना तो सामने वाला सहन कर पाए यह तो देख लो, झुकाऊंगा तो वह चूर चूर हो जाएगा। वो जानते थे अच्छे ढंग से कि मेरे अंदर का विश्वास इतना दृढ़ है कि सामने वाला टिक ही नहीं सकता है। अगर हमारे योग्य कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसके सामने मुझे मस्तक झुकाना है तो वह व्यक्ति हमारे इस नमस्कार को सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक जिनके दृढ़ विश्वास रहते, जिनकी दृढ़ आस्था रहती है, वह उनके पास ऐसा साहस रहता कि वो जानते हैं कि मैं कुछ भी कर लूंगा, गलत कुछ करना नहीं है, और सही जो करूंगा वो उसके लिए कोई अड़चन डाल नहीं सकता है। और हुआ यूं, सारे प्रबंध कर लिए गए कि देखते हैं कैसे कैसे हो जाएगा। सारे प्रबंध के बावजूद भी जब उन साधक ने स्वयंभू रचना स्वयं कर ली, पहले से लिखा नहीं था, और बस बोलते गए स्वयं भुवा भूत तेन भूतले, ऐसा शब्दों की ऊर्जा निकली कि पूरे वातावरण प्रभावित होने लगी। और जैसे 8वें भगवान श्री चंद्रप्रभ भगवान क्या हुआ, चंद्रप्रभम चंद मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगति वुकांदम वंदे भिवंदम महतामृसींदम
जिनम स्वांत कसाय वंध्यम, यह जैसे ही पूर्ण हुआ तो वह उनके नमस्कार को सहन न कर चुका, क्योंकि इनके अंदर इतना तेज था कि उस तेज को सहन करने की क्षमता हर किसी के पास नहीं रहती है। आप अपना उस गौरव को भूल चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, समंतभद्र महाराज, तो उस गौरव को हम भूलते जा रहे हैं। आज देखो तो यहां माथा टेकने लगते हैं, वो आज माथा टेकने लगते हैं। अपनी पूरी उस गौरव का रगों का खून जैसे पानी बन गया हो। जैन समाज वाले जाने इतनी रद्दी क्वालिटी का आचरण करने लगे हैं अब कि उनकी अपना पूरा वजूद हिला दिया है। तुम इतने सक्षमशाली हो कि तुम्हारे एक आचार्य महाराज की इतनी क्षमता रही है कि सामने वाले उनका कोई नमस्कार सहन नहीं कर सकते, चूर चूर हो जाता है। और आज ऐसी बात है कि तुम्हारा मत का जाने क्या हो गया, खोखला नारियल सा है जिसके अंदर कुछ गरी है ही नहीं है, और कहीं जाके पटक देते हो। इतनी दुर्भाग्य हो, इतनी कि अपने आप से अपनी विडंबना करने को तैयार हो। बिल्कुल नहीं सोचते हो कि आज 4 निकाय के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, और चौथे कौन होते हैं? वैमानिक होते हैं। वैमानिक आते नहीं है। और जो भवनत्रक इत्यादि देव रहते हैं, इनकी परिस्थिति से आप परिचित हो। आप इतना पुण्यशाली हो कि अगर जिनेंद्र भगवान की सच्चे मन से पूजन करते हो तो आप उनसे भी कई रिद्धि गुद्धि से संपन्न ऊपर पहुंच सकते हो, स्वर्गों में पहुंच सकते हो। वह आपकी तुलना में उनके पास नगण्य शक्ति रहेगी। इसके बाद भी उस शक्ति का आकलन ना करते हुए उनके थोड़े से चमत्कार इत्यादि से प्रभावित होके अपना सारा का सारा जिन शासन की प्रति श्रद्धान को डिगा देती हो। यहां आके थोड़ा थोड़ा अहंकार करते हो। अरे मान है वो जो जिनेंद्र प्रभु के भक्त, अगर श्रद्धान रखता है जिन मत में और जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार करने वाला है, उससे आप इतनी बहुमान चाहे तो नहीं, हमारी सम्मान करो। तुम अपना सिर कहां टेक रहे हो, यह तो देख लो। इतना ओछा प्रवृत्ति हो चुकी है। वह कहीं का कहीं जिनकी आप सोचो, उनकी उम्र, जिनको आप मान रहे हो देवी देवताओं को, उनकी उम्र हजारों वर्षों में मात्र है। लेकिन अगर आप भगवान की पूजन अभिषेक करते हैं, पूरी विशुद्धि के साथ करते हैं, तो आप उनसे सैकड़ों और हजारों गुना वैभवशाली संपन्न हो सकते हैं। और आपने अगर जिससे मांग रहे हो उसके पास देने के लिए कितना है? मुट्ठी भर मात्र है, मुट्ठी भर से ज्यादा है ही नहीं। और तुम जिनेंद्र भगवान के सामने से इतना जितना जो पूरा परिसर है उससे भी कई गुना आप उस रिद्धि सिद्धि संपन्न हो सकते हो। लेकिन आप मात्र मुट्ठी भर के व्यक्ति के सामने खड़े हो जाते हो। कितना देता है तुम्हें? तो रूखी रोटी देता है। जिनके सामने आज आप अपना सिर झुकाने तैयार हो, वो व्यक्ति तुम्हें रूखी रोटी भी मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता है, इससे ज्यादा की है ही नहीं। और भगवान की भक्ति के कारण आप उनसे भी हजारों लाखों गुना वैभव से संपन्न बन सकते हो। यह बात बिल्कुल ना तो माता पिता सोच रहे हैं, जब देखो तो यहां का वहां तंत्र मंत्र। आज 2-4 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, किसी ने लिख के भेजा था कि जैनियों में इतनी ऐसा ऐसा होने लगा है। एक कहीं भी जाके अपने सिर को पटक देते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कभी सोचा नहीं क्या कि जब जिनके सामने तुम सिर पटक रहे हो, उनको मानने वाले जो व्यक्ति हैं, क्या वो संपन्न हैं क्या? जब उनको मानने वाले जो सैकड़ों वर्षों से उनको मानते आ रहे हैं, वो व्यक्ति भी दूसरे के सामने इस तरह के हल्के हल्के काम करते हैं छोटे, और तुम उनके सामने पटक देते हो। जब वो अपने भक्त को संतुष्ट नहीं कर पाए, संपन्न नहीं बना पाए, उनका स्वयं का कोई पतियारा नहीं है, तुम जाके सीधा का सीधा उनके सामने साष्टांग हो जाते हो, रोज उनको पूजने लगते हो। तुम अपनी उतनी बड़ी निधि से जो भव भव के पुण्य से मिलती है कि जिनेंद्र भगवान की शरण, उसको बिल्कुल यूं की यूं खो देते हो। जाके डंका बजाओ घर में, ऐसा नहीं होगा। जैनी हो तुम, इतना उच्च स्थान पे जाके, और तुम इतना निम्न काम करते हो। अब चिड उसका गौरव बिल्कुल निश्चिंत, तुम अपना गौरव खो देते हो, तब कहीं जाके तुम्हारी हानियां शुरू हो जाती हैं। नहीं तो वहां भगवान के चरणों में आओ, बिल्कुल पक्का मानो आप 6 महीने में आपकी स्थितियां बदलने लगेंगी। हमारे अंदर भरोसा जाने लगता, इस कारण से ही सारी की सारी दरिद्रता आने लगती है, मुसीबतें आने लगती हैं। पूरे भाव के साथ जितना कहा उसको आप समझ चुके होंगे, उसके साथ पूरा उपयोग। एक समाज को एकत्रित करो, तुम 1% भी नहीं हो पूरे देश में, अपनी 1% समाज को एकत्रित नहीं कर पाते हो। उसमें भी फूटन फूटन कर करके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है। अभी आप लोग कह देते हो बार बार, महाराज जब हो गए तो हो जान दो, तो उन आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने लिखा है, इतने छेद होते जा रहे हैं, अगर तुम कहो छेद हुआ तो फाड़ के फेंक दोगे का, बचेगा क्या? पूरा चादर धीरे धीरे छेद के कारण फाड़ते जाओगे तुम,
तो एक दिन ऐसा रहेगा कि तुम पूरा वजूद खत्म कर लोगे अपना। समझ रहे कि नहीं? आज वहां करोगे, कल वहां करोगे, इस ढंग से इस तरह से अपनी आस्था को खोते जाओगे तो कोई जैन धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ है आपको मानने वाले हैं जिनेंद्र भगवान को धीरे सहेज के रखो अपने पास कि नहीं क्या समस्या है बताओ हमें, हम देखते हैं। उनसे होने वाला कुछ नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि कोई किसी का कर्ता होता ही नहीं, मात्र अपनी भावों के हिसाब से उसका सारा का सारा अच्छा और बुरा होता है। मानसिकता अच्छे ढंग से बनाते हुए उनकी रक्षा करो, जो पड़ोसी हैं उनको अच्छे ढंग से समझाओ आप। या अगर आपके घर में कुछ इस ढंग से होता है और आप इतने मिथ्यात्वी होते जा रहे हैं तो सावधान रखो। इसके कारण एक भाव बिगड़ेगा नहीं, भाव भाव बिगड़ जाएंगी। इसके कारण एक बार अगर निगोद में पहुंच गए आप तो अनंत काल तक कोई गुंजाइश नहीं दुखों से छूटने की। आज जो अवसर मिला है प्रभु के चरणों में, अच्छे ढंग से करो, अशुभ कर्म निकल जाएगा, हर हाल में शुभ कर्म का उदय आएगा, आपका संपूर्णता मिलेगी। और तो ऐसे अजितनाथ भगवान हम सबके लिए कल्याणकारी हों, और अभिनंदन नाथ भगवान भी सबके लिए मंगलकारी हों। श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभु, श्री सुपर स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु। श्री सुमतिनाथ भगवान हम सबके लिए मंगलमय हो। और श्री पद्म प्रभु भगवान एक एक तीर्थंकर इत्यादि रहते हैं, इनके गुणों की ओर ध्यान दो। आप क्या है इतने वर्षों से बार बार बोलते आ रहे हैं ना, और जिसको करते रहते हो उसका बहुमान छूट जाता, इसलिए होता है ऐसा। बार बार उनकी ओर देखो। हमने उस दिन भी कहा था ऐसे सक्षमशाली अभी आग इनकी पूरी मनोभाव पूर्वक वंदना इत्यादि करते हैं। उस दिन विधि बताई थी, कोई घर में अच्छे ढंग से स्वाध्याय इत्यादि करता है तो जो वहां के देवी देवता इत्यादि रहते हैं उनसे कहो कि लाभ लो आप। और गणेश प्रसाद जी बैणी का भी प्रसंग सुनाया था कि अपनी किसी की पे आपत्ति आई तो भाई हमारे भगवान से पूछ लेना, देव हो ना आप? हाँ हैं। तो भगवान से पूछ लेना सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। कोई भी देवी देवता इस ढंग से हो आपके घर में हो तो उनसे विधिवत कहो, शक्ति रखते हैं ना आप? हाँ रखते हैं। तो रखते हैं तो भगवान के समूह शरण में जाके हमारे बारे में पूछो हमारा कल्याण कैसे होगा। इस ढंग के उपाय अपना के उन्हें भी धर्म मार्ग में लगा दो ताकि वो आपको परेशान ना करें। आप नहीं तो कुछ अगर एक बार आपने पूजना शुरू कर दिया किसी को, फिर उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सब असहमी है। और असहमी की आदत है, एक बार तुमने श्रीफल चढ़ा दिया ना तो पुनः आशा रखेंगे हमें फिर से श्रीफल चढ़ाओ जब आऊंगा मैं। उनकी आदत में ऐसा रहता है। अहंकारी व्यक्ति रहते हैं, कोई भी इस ढंग के रहते हो, जब तक तुम्हें उन्हें अगरबत्ती नहीं लगाओगे तब तक तो मानेंगे ही नहीं। और एक बार तुमने इस ढंग का शुरू कर दिया तो भाव भाव में परेशान करते रहेंगे। यहां से जाके त्रियंच बनोगे तो वहां लड़ाते रहेंगे तुम्हें, नरक में जाओगे तो वहां वहां लड़ाते रहेंगे, क्योंकि तुम्हें उनसे आशा है और उनको तुमसे आशा है कि ये हमें मानेंगे। और अब जो हमें नहीं पूछता उससे तो नहीं कोई कोई कहता। देखते हैं कि नहीं घर में जो व्यक्ति बार बार किसी को सैल्यूट करता है तो व्यक्ति अब वहां से निकलता है तो देखेगा हमें सैल्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कोई नहीं करता तो उसकी ओर देखते ही नहीं कोई। वैसे ही आपके साथ होता। एक बार आपने किसी को पंच परमेष्टि के अलावा पूजना शुरू कर दिया तो उन्हें आदत में आ जाता कि हमें पूजेगा, नहीं पूजेगे तो मुसीबत खड़ी कर देते वो। इसलिए पहले से ही इस ढंग का बीज बोना ही नहीं आपको। अगर कहीं बीज बो दिया है तो अच्छे प्रेम से देखो, अब इस ढंग का हमें जिनेंद्र प्रभु की शरण मिली है, आप भी अच्छे ढंग से शरणगर हो और आपको अपना भविष्य अच्छा करना है। क्योंकि तहते चय थावर तंधरें, जो इस तरह की पूजा की अभिलाषा रखता है कोई भी देवी देवता हो तो वह भविष्य में स्थावरों में जाने की तैयारी में है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो पूजा छोड़ के उनकी पूजन इत्यादि कर रहा है तो वो भी स्थावर बन जाएगा, एक इंद्री बन जाएगा। और जो पूजवा रहे हैं उनकी भी संभावना पूरी रहती है, क्योंकि भगवान को छोड़ के हमें पूज रहा है और वो अहंकार से पुष्ट हो रहे हैं। उसके कारण वो हर हाल में वह भी इन त्रियंच गतियों में भ्रमण करते रहते हैं। उनकी आयु ज्यादा लंबी नहीं है, इसलिए अपने भरोसे को दृढ़ बना के रखो। श्री शुपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु, वह श्री शुपारसनाथ भगवान हम सबके लिए मंगल रूप होवे, और श्री चंद्र प्रभु भगवान वह भी मंगल स्वरूप होवे। चंद्र प्रभु भगवान का प्रकरण सुनाया ना अभी हमने। श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्यांस स्वस्ति स्वस्ति श्री वांस पूज। श्री पुष्पदंत स्वामी और श्री शीतल स्वामी सबके लिए मंगलमय हो।
श्री श्रीनाथ स्वामी और श्री वांसपूज भगवान सबके लिए मंगलमय हो। इस तरह की रोज भावना। सुबह से बैठे 24 भगवान के नाम आते ना। कौन व्यक्ति है जैसे 24 तीर्थंकर भगवान के नाम नहीं आते? कोई नहीं है, सबको आते हैं। नाम लेते हो कि नहीं सुबह से? तो बहुत कम हो गया। अब नाम लेने वाले कितने हैं? इतने व्यक्ति सुबह से लेते उठते ही सुबह से। बहुत अच्छा है। और रोज ऐसी मंगल भावना करें कि भगवान वह जिस शब्दों के उच्चारण घर में भी करो कि ऋषभनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। जिस ढंग का माहौल बनाएंगे, जब भगवान का नाम लेंगे तो जो मुख से उच्चारण होगा तो उसमें आपके उस वातावरण में प्रभावित होने लगेगी बरगणाएं। अपने आप आपकी घर की शुद्धि शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी, है ना। डरो नहीं। आप एक बार अच्छे ढंग से पूरी मानसिकता पूर्वक, किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन अपने जिनेंद्र भगवान के लिए अच्छे ढंग से भक्ति भावना रखो, तुम्हारे घर का माहौल बदलने लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी विकसित होगी। अब तुम दिन भर क्या है, पाप करते रहते ना, मोबाइल चलाना है, लड़ाई झगड़ा करते रहना, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे अंतरंग से नेगेटिव मतलब नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। पूरा का पूरा इस पे सर्वे हो चुका है। जब कोई पवित्र भावनाएं रखता है, शुभ भावनाएं रखता है, तो उसमें शुभ ऊर्जा का विकास होता है। और जब अशुभ भावनाएं रखता है तो अशुभ ऊर्जा फैलने लगती है। अशुभ ऊर्जा फैलेगी भी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तनाव पैदा कर देती, मानसिकता को विकृत करने लगती है। तो अब आपको क्या करना है? बस जब भी बोलो शुभ बोलो। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, और पंच परमेष्टि का नाम लेना, 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम लेना। अपने घर में कलह का जो माहौल है धीरे धीरे शांत करना शुरू करो। उसकी जब शुभ वर्गणाएं फैलने लगेंगी, आपके मन में थॉट्स, विचार, उसका चिंतन वगैरह सब अच्छा अच्छा आने लगेगा। यह तरीका है। सुन रहे कि नहीं? अशुभ से दूर हटते जाओगे, आपके घर में शुभ आना शुरू हो जाएगा। समझ में आया कि हमने कहा नाली गंदी बह रही है तो बहती रहे, नियम थोड़ी है। आप अच्छे ढंग से स्वच्छ जल उसमें प्रभावित कर दो, उस पर प्रवाहित होगा तो उस नाली का सत्व घट जाएगा और इसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी। सुवांशपूज भगवान श्री बिमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। श्री बिमलनाथ स्वामी, श्री अनंतनाथ स्वामी सबके लिए मंगलमय हो। श्री धर्मनाथ स्वामी और शांतिनाथ भगवान सबके लिए कल्याणकारी होवे। श्री कुंथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरहनाथ, श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुरत। श्री कुंथनाथ भगवान, श्री अरहनाथ भगवान सबके कल्याण करें, सबके दुखों को दूर करें। श्री मल्लीनाथ भगवान, श्री मुनिसुब्रतनाथ भगवान सबके अंतरंग के परिणामों को निर्मल करें। श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ, श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। इस तरह से श्री नमीनाथ भगवान, श्री नेमिनाथ भगवान हमारे सब घर में मंगल का साम्राज्य बढ़ा देवे। श्री पार्शनाथ भगवान, श्री वर्धमान स्वामी हमारे निरंतर उत्थान में कार्यकारी होवे। ऐसी भाव जब मन में लाओगे तब तो होगा। आप उस ओर आप हमने इस ढंग से, क्योंकि जो मन वचन काय योग कहलाते हैं, जब इनके द्वारा आप कुछ सोचते हैं तो आत्मा के प्रदेशों, जो असंख्यात प्रदेश है, उसमें हलन चलन होता है। समझ रहे कि नहीं? हलन चलन होता है, उस समय कर्मों का असर होता है। अब तुमने वो मन वचन काय की चेष्टाएं अशुभ की तो अशुभ कर्म का आश्रय हो गया, और शुभ करोगे तो शुभ होगा। तो अब आपको हर हाल में जितना भी समय निकलता है शुभ ही करना है। शुभ करोगे तो आप बिल्कुल पक्का, बिल्कुल दृढ़ आस्था बना लो, हर इस 6 महीने में आपके घर में हर हाल में परिवर्तन होगा। इसमें कोई संदेह मत रखो। तुमने 6 महीने तक अगर पूरे मनोयोग पूर्वक जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की है, अपने घर का माहौल सुधार लिया है, तुम्हें आशा थी जिसकी आशा नहीं होगी, इस तरह के शुभ संकेत आने शुरू हो जाएंगे। तुम पूरा का पूरा अशुभ में लगाए रहे तो फिर आशा मात्र रखते, आशा से थोड़ी कुछ होता। निरंतर वो भावनाएं भाव, इसलिए हमने कलश को इस ढंग से रखा था, कोई विकल्प ना हो, नहीं तो उस कलश के ही कारण इतने विकल्प होते। उनने बोली ली है, उनका कलश है, हमने कि सबका कलश है। अब सबकी भावना का कलश है कि नहीं? अब सब अपनी भावनाएं करो, रोज भावनाएं करो, पवित्र भावनाएं रखो। भगवान के जिनालय का निर्माण भव्य तरीके से जल्दी संपन्न हो, आपका घर सुख सुविधाओं से भरा हुआ हो, हमारा सारा का सारा परिवार स्वस्थ हो। इसके लिए मैं प्रभु की शरण को कहता हूं। अरिहंत भगवान मंगल हो, सिद्ध भगवान मंगल हो। इनको बोलने में पैसे लगता है क्या?
तुम्हें मिलेगा सब कुछ, बिल्कुल पक्के रूप से मिलेगा। आप बिल्कुल पक्का मानो, हर हाल में 6 महीने तक अगर जो पूरी ईमानदारी से पालन करता है, कैसी भी मुसीबत से हो, वो उसकी मुसीबत से उभर के सामने आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं करना। ये जिनवाणी के वचन है, जिनेन्द्र भगवान के वचन है। मुझे श्रद्धान है, आप श्रद्धान रखो। यहां वहां अगर जाओगे, एक भाव नहीं बिगड़ेगा, भाव भाव बिगड़ जाएंगे आपकी। कोई शंका हो तो ठीक है, अन्यथा हम आगे का बढ़ाएं। यह पूर्णतः समझ में तो नहीं आ रही, जितना समझ में आता उसके हिसाब से बता दी थी, किसी ने रखा था। क्षितिगत मिव बट बीजम पासगतम, ऐसे ही ना, पात्रगतम दान दानम अल्प अपि काले हैं? ठीक ठीक है। जो व्यवस्थित ढंग से दान इत्यादि दिया गया है वो अल्पकाल में फलीभूत होता है। इस पे बिल्कुल अच्छे ढंग से, क्योंकि जो जिन देखो, जब तक आपका अंतरंग से किसी भी विषय के प्रति श्रद्धान गाढ़ा नहीं होता जाएगा, आप उसका फल की प्राप्ति में कुछ भी आपका अधिकार नहीं रहेगा। आप जैसे ही जिनेन्द्र भगवान की वाणी में भरोसा रखने लगेंगे, आपके कर्मों का सत्व इत्यादि परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। गुरु शास्त्र में आता है, गुण पर्याय में संपूर्ण वस्तु है, वस्तु स्वतंत्र है, वस्तु को स्वतंत्र देखने से हम समझ। अच्छा प्रश्न है, इस बात को सब लोग देखे हुए हैं और इसके कारण विडंबना भी बहुत सारी। आज व्यक्ति थोड़ा सा स्वाध्याय करता है और चारों अनुयोगों का व्यवस्थित स्वाध्याय न हो पाने के कारण इस रहस्य से वंचित रहता है। इन्होंने कहा है द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बतलाने का प्रयास करें, कृपा करें। समझ में आया ना? हमें आप देख रहे हैं, देखने में आ रहा ना? क्या देखने में आ रहा? पूरा शरीर देखने में आ रहा ना? यह क्या है? यह क्या है? और यह क्या है? पैर हैं। इनको सबको अलग अलग कहेंगे तो आप सब अंगों के नाम बताएंगे, ठीक है ना? और जब एक साथ देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या है? यह शरीर है। उसी प्रकार अनंत गुण हैं इस आत्म तत्व के पास। अनंत गुण की समष्टि का नाम, अब उन अनंत गुणों को ना कह के आप क्या कहते हैं? यह द्रव्य है। जैसे आपके समाज में कितने घर हैं? 1000 घर है ना? 1000 घर की समाज है, ऐसा बोलते ना? तो 1000 घर अलग हैं और समाज अलग है, ऐसा है क्या? बोलो ना। नहीं है ना? 1000 के घर को जो आपने समाज का नाम दिया है, संज्ञा दी है, उसका नाम समाज है। 1000 घर को अलग कर दें, अब समाज कुछ है क्या? उसी प्रकार आत्मा में अनंत गुण हैं, उन्हीं अनंत गुणों के समुदाय का नाम द्रव्य है। उन गुणों में जैसे परिणमन होता है तो वस्तुतः वही द्रव्य का परिणमन माना जाता है। जैसे आज अभी आपके पास कितने ज्ञान होते? जीव के पास ज्ञान कितने होते? 5 होते। कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरेय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इनमें से जो केवल ज्ञान है वो स्वभाव है कि विभाव है? ठीक है ना? स्वभाव है। और बाकी के 4 ज्ञान विभाव हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापरेय ज्ञान, यह स्वभाव नहीं है, ऐसा मानते ना आप? अभी कौन से ज्ञान है आपके पास? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब हमने कहा ना गुण ही द्रव्य हैं, गुण पर्याय द्रव्यम, गुण का समूह का नाम द्रव्य है। अब जो गुण है अभी आपके पास, तो मति जो ज्ञान गुण है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो ये शुद्ध अवस्था में है क्या? शुद्ध अवस्था में? बोलो। शुद्ध अवस्था में है, ये अशुद्ध अवस्था में है। तो जब गुण अशुद्ध है तो द्रव्य कैसा होगा? द्रव्य तो है ही नहीं कुछ, गुणों का समुदाय का नाम है। तो इसमें जब गुण अशुद्ध अवस्था में है तो उसका तात्पर्य है द्रव्य भी अशुद्ध अवस्था में है। ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य शुद्ध बना आवे और गुण और पर्याय अशुद्ध हो गए। पर्याय क्या है? तो उस अवस्था का नाम, जिस समय आप देख रहे हैं उस परिणति का नाम पर्याय मात्र है। जैसे गौरस रहता, गौरस कहलाता है गाय से निकलने वाला रस। अब उसकी अवस्थाएं हैं,
कि जब पहली बार में निकलता है तो उसको आप क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। जब जमा लेते तो क्या कहते? और मथ लेते तो क्या कहलाता? मक्खन। और जब गरम कर लेते तो घी कहलाता ना। तो ये चारों अवस्थाएं क्या कहलाती हैं? गोरस कहलाती हैं। ठीक है ना। अब जे अवस्थाएं हैं, उस समय की परिणति हो उस गोरस की, उसी का नाम पर्याय है। समझ में आया कि नहीं? अब वो जो परिणति है गोरस की, जो शुद्ध अवस्था में क्या शुद्ध अवस्था में है? दूध है। तो जो सारी की सारी अवस्थाएं अभी वर्तमान में अशुद्ध अवस्था में है। घी की जो व्यवस्था बन जाती है वो शुद्ध अवस्था की मानी जाती है। उसी प्रकार द्रव्य की रही। आत्म द्रव्य जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध है। और इस अवस्था में अभी तीनों भी अवस्थाएं में अशुद्धता है। ठीक है ना। ऐसा है। वस्तु को स्वतंत्र देखने से हमें शांति सुख की प्राप्ति होती है। कृपया इनका स्वरूप समझाने की कृपा करें। हमने कल भी कोई आया था और बहुत दुखी हो रही थी। बच्ची थी वो, कम लगभग 22-24 वर्ष की, अपनी दादी नानी के साथ आई थी। नानी को व्रत लेना था तो कहा था कि महाराज जी, जब से यह कोरोना का पीरियड चला है तब से अंतरंग में भय बहुत व्याप्त हो चुका है, तनाव बहुत रहता है। हमने कि क्यों? कि डर बना रहता है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। हमने किसको नहीं हो जाए कुछ, हमें ना हो जाए। हमने कि निश्चिंत रहो, तुम शाश्वत हो। जो आत्मद्रव्य है वो तो शाश्वत है, पर्याय मत बदलने वाली है। दूध जम जाएगा तो दूध हट जाएगा, दही बन जाएगा। गोरस तो है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? गोरस, अब उस दही को आप मथ दोगे तो दूध, दही नष्ट हो गया, क्या आ गया? मक्खन आ गया। अभी गोरस तो है कि नहीं? अब उस मक्खन को आपने गर्म कर दिया, उबाल दिया, तो क्या आ गया? घी आ गया। मक्खन कहां गया? मक्खन नष्ट हो गया। अब क्या आ गया? घी आ गया। गोरस तो है कि नहीं है? उसी प्रकार आत्म तत्व है, वो शाश्वत है, मात्र ये बाहर की परिणति मात्र बदल रही है। उसके लिए आप ध्यान मत दो। बार बार जब तक उसकी ओर ध्यान दोगे तब तक अंतरंग में भय व्याप्त रहेगा, शांति नहीं आएगी। और जो जीव उस द्रव्य की ओर देखने लगता है कि गोरस शाश्वत है, जैसे गुरु महाराज उदाहरण देते ना कि किसी बच्ची है और बच्चा है, एक पिता के पास सोने का बिस्किट है, तो पिता कह रहा हमारे पास 10 तोले का सोना है, प्रसन्न है। और बच्ची कह रही नहीं, हमें मुकुट चाहिए, हार चाहिए। और लड़का कह रहा हमें मुकुट चाहिए। तो पिता ने एक को पहले मुकुट बनवा के दे दिया, तो बच्ची रोने लगी। तुमने हार नहीं बनवाया, तो उसने उसको मिटवा के हार बनवा दिया। समझ रहे कि नहीं? अब एक दुखी हो रहा, एक सुखी हो रहा, लेकिन पिता भी कहे कि कछु बना लो तुम, हमारा सोना तो हमारे पास है। समझ रहे कि नहीं? उसी प्रकार आत्मद्रव्य बिल्कुल शाश्वत है, अनादि अनिधन है, बिल्कुल शाश्वत रहने वाला है। न में मृत्यु कुतो भीतिर, न में व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानी पुद्गले। आत्मद्रव्य चाहे आप यहां रहें, अगर अच्छे भावों के साथ मरण करके स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो वहां भी आप ही रहेंगे, ध्यान रखो। इसलिए डरो नहीं, आपकी सत्ता बिल्कुल शाश्वत है। मूक माटी में आचार्य सिंह ने लिखा ना, सत्ता शाश्वत होती है बेटा। तो आपसे भी कहते हैं निश्चिंत रहो, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अपनी उस सत्ता पे भरोसा रखो, आपको ना कोई रोग होता है ना आपका मरण होता है। ये सारी अवस्थाएं मां दूध और दही की बदलाने की हैं, गोरस आपका शाश्वत है। सम्यक दर्शन के साथ ध्यान लिखा के ज्ञान, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक ज्ञान होने पर क्या क्या विशेषताएं हो जाती हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। तो यह ध्यान रखें, सम्यक दर्शन के साथ जिस वस्तु के आप स्वरूप को गलत समझ रहे थे सही जान गए। अभी आपको हमने उस दिन भी बताया था कि जैसे अभी इसी दूध का उदाहरण ले लो। दूध, अभी आपने कभी किसी कोई व्यक्ति ऐसा है कि सीधा दूध को खा पी लेता है, उसे उस दूध की योग्यताओं का ज्ञान नहीं, लेकिन किसी के यहाँ देख लिया, करे इस दूध से तो रसगुल्ला भी बन जाती, और किसी के यहाँ अरे इतने स्वादिष्ट बनते हैं, तो वह अब उसको भरोसा जम गया जो हमारे पास दूध है उसमें भी रसगुल्ला बनने या घी बनने की योग्यता है, मावा बनने की योग्यता है। ठीक है ना। अभी उसने बनाया नहीं है, तो इस तरह का श्रद्धान होना और इस प्रक्रिया के माध्यम से इस दूध को उबाल लेते हैं तो
मावा बन जाता, मावा से रसगुल्ले बन जाते, इस तरह का ज्ञान मात्र होता है, संतुष्टि एक हिसाब की है। लेकिन वर्तमान में उस वो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोग में अभी दूध आ रहा है। टेस्ट काय का आ रहा है? दूध का आ रहा है। तो उसमें अभी ना तो घी का स्वाद आने वाला है ना मावे का। लेकिन इतना जरूर है कि कालांतर में इस दूध को जब परिश्रम कर लेंगे, इसमें जब 1-1.5 घंटा परिश्रम करेंगे, तपाएंगे दूध को और स्वयं चूल्हे के पास बैठ के तपेंगे, तब कहीं जाके उसमें रसगुल्ला बन पाएगा। समझ में आ गया ना? इतनी व्यवस्था रहती। ज्ञान गुण, अब जिसको गलत विपरीतता में जान रहा था, अब उसको सही जानेगा कि हाँ, अब इस दूध में भी मात्र ऐसी योग्यता भी है कि रसगुल्ला रूप परिणत हो जाता। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान जानने लगता है अब कि आज मैं कैसी व्यवस्था में हूं, लेकिन हमें मालूम है कि आज मेहनत कर लेंगे तो हम एक ना एक दिन अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे। सम्यक ज्ञान रहे। और हमेशा ज्ञान प्रयोगात्मक हो ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। जब वह कसायों की तीव्रता इत्यादि रहती है, रामचंद्र जी का प्रसंग सुनते ना, छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद तो ज्ञान कौन सा है? तो जब सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन इसके बाद भी जब कर्मों की तीव्रता रही तो वह भी किसी के सबको सिर पे रखते रहे, कंधे पे भटकते 6 महीने तक रहे, और उसका लगातार एक मिथ्या दृष्टि की भांति वैसी सारी की सारी क्रियाएं करते थे। अंतरंग में वैसे ही अनुभव करते थे वो, जैसा मिथ्या दृष्टि, जैसे सम्यक दर्शन जिसको नहीं होता, वो जैसी क्रियाएं करते थे वैसी ये कर रहे थे। जैसा उनको अनुभूति होती थी वैसी इनको होती थी। ठीक है ना? इसमें ज्ञान का दोष नहीं है, वस्तुतः चारित मोहिनी का उदय है। हमने उस दिन भी बताया था, सिद्धों के 8 गुण होते ना, सम्मत्तणान दर्शन, तो यह सम्यक अलग से एक गुण है। प्रयोगात्मक तो ज्ञान दर्शन रहते, इन्हीं बोलते हैं। जब ज्ञान दर्शन राग द्वेष इत्यादि करता तो चारित मोहिनी का उदय कहलाता, और वो राग द्वेष नहीं करता तो चारित मोहिनी का क्षय उपशम इत्यादि कहलाता। ठीक है ना? और अनुभूति ज्ञान दर्शन से होती है, सम्यक से अनुभूति नहीं होती, ध्यान रख लो। हम श्रावकों को प्रतिक्रमण सुबह की बेला में, शाम की बेला में करना चाहिए। कब करना चाहिए ऐसा? तो जब बन जाए तो दोनों टाइम कर सकते हैं, नहीं तो मुनि महाराज तो 3 बार करते। लेकिन वस्तुतः आप पूरे दिन भर का जो आपने क्रियाकलाप किया है, घर गृहस्थी में किया है, दुकान इत्यादि पे किया है, एक बार अंतरंग से उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए कि भगवान, हमने ऐसा दुकानदारी में आज इतनी मायाचारी कर ली, झूठ बोल लिया, यह हमेशा नहीं करना है। एक ना एक दिन छूट जाए, आंखों से आंसू आ जाए। उनका एक उदाहरण आता, शिवाजी के पिताजी थे भोसले, नाम आगे का भूल गए हम, शिवाजी राव तुकाजी राव नाम था, जैसे भोसले, राव भोसले। तो वो जिन शासक के क्षेत्र में काम करते थे, उनके अंडर में रह के, उनके सेनापति इत्यादि थे, उन्हें स्वयं लज्जा आती थी कि अरे ये क्या करता रहता हूं। एक जो जिनका साम्राज्य गलत है, अपराध युक्त है, मजबूरी है कि हमें उनके नीचे रह के काम करना पड़ रहा है, तो रोज उनकी आज्ञा का पालन करते थे क्योंकि अंडर में रहे उनके। और रोज शाम के जाते तो कोड़े अपने शरीर पे स्वयं मारते थे। कोड़े समझते ना, हंटर, हंटर से अपनी रोज पीठ को लहूलुहान कर देते थे कि कैसी किस्मत है, अपना स्वयं का देश और पराधीन होके अपने ही देशवासियों पे शासन करना पड़ रहा है, उनको दंड देना पड़ता है, बिना अपराध के भी उन्हें सजा देनी पड़ती है। इस तरह वो रोज अपने हाथ से कोड़े मारते थे। इसी प्रकार जो व्रती रहते हैं, जो संसार से भयभीत हैं, रोज गृहस्थी में पाप छूटता नहीं, लेकिन रोज उसके लिए कहीं ना कहीं आंसू बहा लेते कि हमसे ऐसा अपराध बन चुका है। रोज अपनी आलोचना इस ढंग से करते हैं। ठीक है ना? तो अब सुबह नहीं कर पाओ तो शाम की तो करना ही चाहिए। अपने आप को शाम तक धो लो अच्छे ढंग से। अपने घर को जब रात मिली है ना, तो रात के पहले, क्योंकि रात का असर रहेगा नहीं तो स्वप्न पे, तो उसको पूर्णतः निर्मल बना लो, अपने कपड़े को साफ कर लो। भवनवासी व्यंतर देव एवं ज्योतिषी देव मिथ्या दृष्टि जीव हैं, फिर इनके निवास स्थान पर अकृत्रिम चैत्यालय होने का क्या अभिप्राय है? एक तो यह नियम है कि जब वहां कोई यहां से मरण करके भवनत्र इत्यादि देव बनते हैं, नियम से मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन कोई कोई देव बाद में जिनेन्द्र प्रभु की देशना इत्यादि से और भी जो कारण है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सबको हो नियम नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि जो इनके जिनालयों में जिनालय इत्यादि है, तो वह अपने भगवान, उन देवों जिनालय में
कुल देवता रूप के रूप में पूजते हैं उन्हें। यहां आपसे कुछ भी कहे कि आपके अंदर अज्ञानता इतनी हावी हो गई कि तुम उनको पूजते हैं, और वो जाके अपने जिनालय में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। सुन रहे कि नहीं? उनके पूज्य कौन है? तो उनके पूज्य जिनेंद्र प्रभु भगवान है। उनके भी पूज्य जिनेंद्र भगवान है, जिनको आज आप धोख देते हो। यह केवल अभिमान का कारण है और मायाचारी का इस ढंग का कारण है कि व्यक्ति अपने जाके ऑफिसर को भी सल्यूट करता है, यहां से मांगता भी है। समझ रहे कि नहीं? इस ढंग की उनकी कसाई का उदय है कि वहां तो जिनेंद्र भगवान को मानते हैं और यहां जाके अपने आप को मनवाते हैं। यही उनके उस कसाई के उदय के कारण ऐसा होता रहता। एक सम्यक दृष्टि देव होगा, जिनेंद्र भगवान को मानने वाला होगा, तो वह कभी भी पूजा पाठ नहीं चाहता है। नहीं, हमें नहीं, जिनेंद्र भगवान को ही मानो। ठीक है? भगवान और गुरुओं को नमोस्तु करते समय मन और वचन से कहना एक कहना कि मुख्य मिथ्या दृष्टि जीव को क्षमा करना सही या गलत? बिल्कुल अपनी भावना करना कि भगवान मैं तो अपराधी हूं, आप अपराधों से ऊपर उठ चुके हो। जब ये ऐसा कहने के लिए मुनि महाराज के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े आचार्यों को भी ऐसे ही गणधर स्वामी ने कहा था, जब भी दिन की शुरुआत करो तो सबसे पहले अपने आप को मिथ्या दृष्टि घोषित करो। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना। तो अपने उन सारे कृत्यों की अपराध को स्वीकार करो। भगवान मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं दुर्बुद्धि हूं। जब बड़े बड़े आचार्य भी इस ढंग से अपने आप को कहते हैं तो तुम्हें तो कहना ही है, क्योंकि तुमसे तो संपूर्ण रूप से पाप का त्याग हुआ ही नहीं है। अपने आप की आलोचना करते रहो। हो गए सब? सर्व मंगलाचरण के बाद स्वस्ति मंगलाचरण के बाद स्वस्ति श्री बाहुबली आचार्य श्री विद्यासागर बोलते हैं, इसमें भी स्पष्ट करें। अब जो पाठ है यह संपूर्ण रूप से तीर्थंकर ही माननीय रहते हैं, और वह चूंकि नेता कहलाते हैं मोक्ष मार्ग के तीर्थंकर, क्योंकि उनका अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह की लक्ष्मी उनके पास रहती है, इसलिए सर्वमान्य तीर्थंकर इत्यादि रहती है। मानने में बुराई नहीं है, क्योंकि गुरु नमोकार मंत्र पढ़ते ना तो आचार्य महाराज भी आ जाते हैं, और बाहुबली भगवान अरिहंत परमेष्ठी भी हैं, तो उनमें सब समाहित हो जाते हैं। बुराई कुछ नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वह व्यवस्था जिन आचार्यों ने जो पाठ इत्यादि लिखा है, उस पाठ को भी ध्यान रखें, मूल पाठ यह है। और यह परिपाटी बढ़ती न जाए। मालूम चला आज तो 2 जुड़े हैं नाम, कल के दिन उनमें 20 और जोड़ लूं तो उसका स्वरूप ना बदल जाए। इसलिए मूल रूप से तीर्थंकर का बोल लिया, वो अब पर्याप्त है। अलग से चुपके से सबके बोल लो, क्योंकि जो मूल पाठ है उसकी रक्षा होती रहे। नहीं तो क्या है कि इर्द गिर्द से बहुत सारी सामग्री आती रहती है। आज ऐसा करोगे, आज किसी ने आचार्य विद्यासागर जी की बोल दिया, गलत नहीं है, और कल और व्यक्ति हम तो उनको मानते तो उनकी भी बोलेंगे, अब आपस में वैमनस्यता आ जाए। ऐसा नहीं करना है। इसलिए जो मूल पाठ है उसको देते चलो। घर पे बैठो ना, घर पे जैसे टीआई साहब है ना, तो इतने सबकी जयकारा लगाते रहते हो, किसने मना किया? आप लगाओ। ठीक है, समय आपका हो चुका है पूरा। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की बोधि समाज।